कुछ रिकॉर्डिंग ऑन पढ़ाया है ही कि नहीं? नहीं था। हाँ, रिकॉर्डिंग ऑन कर दी। कल कुछ पढ़ाया नहीं था। फिर भी भेज देंगे अगर चाहिए। उसमें कल सिर्फ यही सब डाउट आउट की बातें हुई थी, है ना? कुछ पढ़ाया था क्या? कुछ नया नया कुछ नहीं बताया था डिप्लॉय किया था बस। बस वो हाँ सर आपने वो डिप्लॉयमेंट का बताया था ना, वो परसों नहीं हुआ था हाँ, तो। वो हो गया था। तो उसमें बस मेरा क्या, फ्रंट एंड में जो मैंने यूआरएल डाला था ना बैक एंड में, वो यूआरएल गलत डाल जी दिया, तो उसको सही कर दिया तो हो गया था ना। तुम लोग करना, सर, यूआरएल वो सही डालना, हो जाएगा। रिकॉर्डिंग शेयर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा रिकॉर्डिंग। परसों वाली ठीक है, चलो हम कल वाली भी कर देंगे। ठीक है, जाते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पर एक टर्मिनल पे जाते हैं। तो फ्रंट एंड का फोल्डर बनाने के लिए हम वीट की हेल्प से बना सकते हैं। तो क्या कमांड होती है रिएक्ट का प्रोजेक्ट बनाने के लिए वाइट पे? npx create vite at the rate latest। npx नहीं, npm है ना? क्रिएट वीट एट द रेट लेटेस्ट। यार जिसको भी कमांड नहीं मालूम है, अपना कॉपी किताब खोल ले और स्टेप लिखते जाया करे कि भाई जब भी प्रोजेक्ट बनाना है तो इस कमांड का क्या करना है, यूज़ करना है। रिएक्ट का प्रोजेक्ट बनाना है वाइट की हेल्प से। तो ठीक है, प्रोजेक्ट का नाम पूछ रहा है तो यार एक बैकएंड का फोल्डर बना है, एक हम रख देते हैं क्या, फ्रंट एंड का। ठीक है, डाउन एरो की से जाएंगे कहाँ पे, रिएक्ट वाले पार्ट पे, और उसके बाद फिर से डाउन एरो की से कहाँ पे जाएंगे हम, जावा स्क्रिप्ट वाले पार्ट पे, एंटर। ठीक है, तो ये फोल्डर बना दिया होगा, इसमें इसने कुछ डिपेंडेंसीज डाल दी होंगी। ये कुछ डिपेंडेंसीज आ गई होंगी, है ना, जो कि अभी इंस्टॉल नहीं हुई होंगी, सिर्फ आ गई हैं। तो जैसे ही आप यहाँ पर इस फोल्डर पे जाओगे, फ्रंट एंड वाले पर लिखोगे npm इंस्टॉल, वैसे ही वो इन सारी डिपेंडेंसीज को रिएक्ट और रिएक्ट डोम को क्या कर देगा, इंस्टॉल कर देगा। तो नोड मॉड्यूल्स का फोल्डर बन जाएगा। तो पहला काम अभी देखो, आप कहाँ हो, मेल ऐप, यानी कि आप बाहर इस फोल्डर पे हो, इस वाले फोल्डर पे। हमें पहुंचना है कहाँ पे, अपनी फ्रंट एंड यानी रिएक्ट के ऐप पे। तो एक फोल्डर से चाइल्ड फोल्डर में पहुंच सकते हो, सीडी फ्रंट एंड। आ गया यार, देखो हम फ्रंट एंड पे आप कर सकते हैं npm इंस्टॉल। हो गया तुम्हारा वो, हो गया? नहीं हुआ, अभी देखते हैं उसको। चार्ज क्यों नहीं हो रहा? ठीक है, तो हम सारा काम यार इसमें करके रखेंगे। फ्रंट एंड में टेलविंड वेलविंड इंस्टॉल करके, फिर जब बैक एंड पे पूरा बना लेंगे तब वापस से फ्रंट एंड पे आएंगे, है ना। टेलविंड इंस्टॉल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कहाँ पे जाते हो? टेलविंड सीएसएस की वेबसाइट पे ना, जी टेलविंड सीएसएस। ये चले गए। अब अगला स्टेप, गेट स्टार्ट। हाँ, गेट स्टार्टेड पे क्लिक। ठीक है, कर दिया यार। अब अगला स्टेप, वो फ्रेमवर्क गाइड पे। फ्रेमवर्क गाइड्स। ठीक है, ये काम करना मत भूलना फ्रेमवर्क गाइड्स पे। तो क्रिएट रिएक्ट टैब से बनाया तो आपको इस स्टेप पे जाना है, अगर आपने इसकी हेल्प से बनाया तो आपको इस स्टेप पे जाना है, वीट की हेल्प से। ठीक है, कह रहा है क्रिएट योर प्रोजेक्ट। तो यार प्रोजेक्ट तो आप ऑलरेडी बना चुके हो ना यार, फ्रंट एंड का, है ना। ये देखो प्रोजेक्ट तो बन ही गया। हमें क्या करना है, टेलविंड इंस्टॉल करनी है। तो स्टेप 2 से टेलविंड इंस्टॉल, कह रहा है टर्मिनल पे जाना है और क्या करना है, इन दो कमांड का यूज़। कॉपी करते हैं, तो हम टर्मिनल पे हैं और देखो फ्रंट एंड के ही फोल्डर में। तो टेलविंड फ्रंट एंड पे चलती है, बैक एंड में मत कराना। ठीक है, तो फ्रंट एंड के फोल्डर पे पेस्ट करते हैं। ये हो गया टेलविंड इंस्टॉल।
अब जब टेलविंड सक्सेसफुली इंस्टॉल हो जाती है तो यहाँ पर एक config.js की फाइल बन जाएगी, जो कि अभी 1-2 सेकंड में बन जाएगी आपकी, है ना, tailwind.config.js वाली फाइल, और ये बन गई है ना। तो आपने एक स्टेप तो कर लिया है टर्मिनल पे इंस्टॉल करने का। वो कह रहा है अगला यही काम करना है कि config.js फाइल पे जाओ, इसको कॉपी करो और अपनी config फाइल को ऐसा रिप्लेस कर दो ऐसा, ठीक है। जी सर। अगला काम कह रहा है index.css फाइल पे जाओ और ये पार्ट डाल दो वहाँ पे। तो ठीक है यार, डालते हैं यहाँ पे index.css, जो कि आपकी src के अंदर होगी ना। जी। ये रहा index.css, इसको पूरे को रिप्लेस कर दिया उन तीनों से। एक जगह css और हटानी होगी, वो है कहाँ पे, app.css, CSS। ये भी हटा दी, ठीक है। इसके बाद हम कर सकते हैं npm run dev, देखते हैं टेलविंड चल रही है या नहीं। तो 5174 पे चल रहा है आपका सर्वर। ये ऐसा कुछ आ गया, ठीक है। हमें जाना है जो भी कोड आपने app.jsx पे लिख रखा होगा वही आपको स्क्रीन पे क्या होता है, दिखाई देता है। तो app.jsx पे इतना कोड आपने लिख रखा है, ये दिख रहा है। यहाँ पर मैं जाता हूँ और सारा कोड हटा के खुद का एक h1 लिख देता हूँ और इसमें लिख दिया वेलकम पेज। अब टेलविंड चल रही है कि नहीं, तो एक क्लास लगा के कुछ भी ट्राई कर लो। मान लो मैंने लगा दिया यार क्या, बीजी ग्रीन, तो चल रही होगी तो आपको ग्रीन कलर यार दिख रहा होगा, ये दिख रहा है ना। इसका मतलब टेलविंड सही सलामत चल रही है। फ्रंट एंड में फिलहाल आज आपको इतना ही करना है, इसको बंद कर देते हैं यार, है ना, ऐसा। ओके। टेलविंड भी बंद। अब फ्रंट एंड पे आएंगे, जब फ्रंट एंड पे हम काम करेंगे तब। फिलहाल बैक एंड का फोल्डर आप ओपन कर लो और इसको ओपन करते हैं। तो इतना काम फ्रंट एंड में सब लोग करके रखना है ना, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी हम फ्रंट एंड पे आए तो सीधे कोड लिखना स्टार्ट करें ना, इंस्टॉलिंग में हमारा टाइम आ जाए। ओपन विद VS कोड, बैकएंड को ओपन करते हैं। तो यार बताओ बैकएंड में किस चीज से स्टार्ट करते थे हम लोग, सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट करेंगे? तो पहले JSON फाइल बनाते हैं। npm install बनाएंगे। npm इंस्टॉल नहीं यार, कोई आपके पास पैकेज जैसे की फाइल npm init init, तो हाँ। JSON की फाइल बनती है ना। तो हमें जेसन की फाइल चाहिए, तो उसके लिए हम npm init का यूज कर सकते हैं, -y। -y। ठीक है, ये सही है। ये बन गई यार फाइल, है ना। इसमें अभी फिलहाल के लिए कोई भी डिपेंडेंसीज नहीं होगी क्योंकि आपने कुछ भी इंस्टॉल नहीं किया हुआ है ना। फिर ये चार्जर हिल गया। अब आपको यार कौन कौन सा पैकेज डाउनलोड करना है यहाँ पे, याद है किसी को भी? एक्सप्रेस हो गया, नोडेमन कोर्स .env। ठीक है, तो हमें एक तो चाहिए होगा एक्सप्रेस, क्योंकि यार बैकएंड में आप क्या बनाते हो, सर्वर बनाते हो, और सर्वर हम चलाएंगे किसकी हेल्प से, एक्सप्रेस की हेल्प से ना। एक्सप्रेस की हेल्प तो से। npm i एक्सप्रेस। इसी स्पेस देके और कौन सा यार चाहिए होगा आपको, डेटाबेस चाहिए होगा, वो हम करेंगे किसकी हेल्प से, मंगूस सर। मंगूस की हेल्प से, ठीक है। और आपको क्या लगने वाला है, कोर्स सर। कोर्स, तो स्पेस देके हमने कोर्स भी लिख दिया, ठीक है। कोर्स भी इंस्टॉल कर लिया। इन तीनों को कर लेते हैं इंस्टॉल, ठीक। ये हो गया यार पार्ट। तो देखते हैं पैकेज जेसन में क्या आ गई सारी चीज़ें या नहीं। और ये अभी तक इंस्टॉल कर रहा है, यहाँ दिखा रहा है सक्सेसफुल इंस्टॉल हो गया, कमाल हो गया, ठीक है। तो कॉर्स हो गया, एक्सप्रेस हो गया और मंगूस, ये तीनों चीज़ें हमारी आ गई। अब आपको एक मेन फाइल बनानी है और उसमें एक्सप्रेस के हेल्प से एक सर्वर कनेक्ट कर लेना है। तो कोई भी एक फाइल का नाम रख सकते हो आप, चाहो तो server.js, index.js, जैसी आपकी इच्छा वो काम कर सकते हो। कैसे बनता है एक सर्वर यार? सर एक्सप्रेस
रिक्वायर करना पड़ेगा ना। एक्सप्रेस की हेल्प से बनेगा, तो सबसे पहला काम एक्सप्रेस को इंपोर्ट करना। तो इंपोर्ट यहाँ बैकएंड है, तो रिक्वायर की हेल्प से होगा ना। कॉन्स्ट एक्सप्रेस इज इक्वल सर वो ऐसे भी तो हो जाता है इंपोर्ट करने से। हाँ, अगर आपने मॉड्यूल्स में चेंज किया है क्या, टाइप मॉड्यूल लिख दिया हाँ सर। टाइप मॉड्यूल, तो आप ES6 का सिंटेक्स यूज कर सकते हैं ना मॉड्यूल में चेंज करके, वरना नहीं चलेगा। ठीक है, वरना आज भी अभी जो नोट जेएस उस पर पुराने जमाने वाली जावास्क्रिप्ट क्या है चल रही है ना। ऑफिशियली अभी इस पे ES6 नहीं आ रही है। ठीक है, ओके। अगला काम क्या करना है, एक्सप्रेस तो हो गया। जिसको भी यार नहीं आता है सर्वर बनाना, अभी भी डाउट है, तो यार कोई भी पैकेज जब आप डाउनलोड करते हो तो npm की हेल्प से करते हो, तो npm की वेबसाइट पे ऐसे जा सकते हो ना, इस तरह से। तो हमने एक्सप्रेस किया हुआ है, तो आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो एक्सप्रेस, ये मिला एक्सप्रेस, सर्च करते हैं एक्सप्रेस। तो वो कह रहा है ऐसे इंस्टॉल करना है, कॉपी करना, पेस्ट कर देना। कैसे क्रिएट करना, एक छोटा सा उन्होंने कोड दे रखा है कि यार ऐसे एक्सप्रेस को इंपोर्ट करो, ऐसे उसको एक्सप्रेस को कॉल करो, और फिर आप लिसन कर सकते हो एक पोर्ट पे, और इस तरह से एक सर्वर आपका क्रिएट हो सकता है ना। तो अगला काम हमारा क्या है, कॉन्स्ट ऐप इज इक्वल टू क्या यार 80 है ना, नहीं सॉरी एक्सप्रेस है ना। इसके बाद आपको देना यार एक पोर्ट, तो कॉन्स्ट हम लिखते हैं यार पोर्ट इज इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पे लिख दिया 80 80। ठीक है, ठीक है। अब अगला काम क्या, इसी पोर्ट पे आपको अपनी एप्लीकेशन को Listen लिसन करेंगे। करना है ना, ऐप डॉट लिसन, इसी पोर्ट पे। तो ये रहा पोर्ट, और सक्सेसफुल हो जाए तो यार हमने यहीं पे चला दिया एक फंक्शन, ये मैसेज आ जाए हमारे पास console.log सर्वर इज रनिंग ऑन पोर्ट 4। ठीक है, अब सर्वर लिसन तो करने लगोगा। सर्वर का काम क्या है, रिक्वेस्ट और रिस्पांस पे काम करना। तो एक ट्रायल रिक्वेस्ट बना लेते हैं ऐसे ही, गेट रिक्वेस्ट की सही सलामत चल रहा है या नहीं। तो हमने ये एक रिक्वेस्ट बना ली, इसमें रिक्वेस्ट और रिस्पांस क्या कर देंगे हम, रेस्ट डॉट सेट सेंड है ना, कर देते हैं वेलकम, कुछ भी लिख सकते हो ना, सर्वर इज रनिंग वेलकम, जो मन चाहो वो लिख सकते हो। नोडमॉन हमने ग्लोबली इंस्टॉल किया था, इसलिए बार बार आपको इंस्टॉल करने के लिए जरूरत नहीं पड़ेगी ना। हमने लिख दिया था npmi-g ग्लोबली, तो अभी यहाँ पर चल रहा होगा, दे देना तो है ऐसे ही। पियोगे? ले लो, बहुत है यार। अच्छा ठीक है। हाँ यार, अब करना क्या यार, रन करना है अपनी एप्लीकेशन को ना। रन करने के लिए क्या कमांड लिखनी है आपको, नोडमॉन सर्वर डॉट, और फाइल का नाम, हाँ फाइल का नाम क्या है, server.js। तो ये दिखा रहा है कि सर्वर आपका रनिंग है 8080 पोर्ट पे। तो जाके देखते हैं यार। तो अगर यहाँ पर हम लिखें ऐसा लोकल होस्ट 8080 और एंटर करें, तो बैकएंड से एक रेस्पॉन्स आया क्या, वेलकम होम का। ठीक है, यानी सर्वर सही सलामत चल रहा है यार, बढ़िया एकदम फर्स्ट क्लास, और रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स भी काम कर रहा है। अब अगला काम क्या होता है इसके बाद, सर अब वो डाटाबेस सेटअप करते हैं। हाँ, तो एक MVC पैटर्न बनाओगे और अपने इस सर्वर को कनेक्ट रखोगे किससे यार, डेटाबेस वगैरह से कनेक्ट रखोगे हमेशा ना। तो आपको 3 फोल्डर यहाँ पे बनाने हैं। एक तो कौन सा, मॉडल्स, मॉडल्स,
एक फोल्डर आपको बना के रखना है कंट्रोलर्स। कंट्रोलर्स का एक और राउट एक राउट्स राउट ठीक है। बाद में हमें व्यूज़ के फोल्डर की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो मान लो एक हम बना के रख ही लेते हैं क्या, एक व्यूज़ का, है ना। मिडिलवेयर सर। मिडिलवेयर का भी पड़ेगा, उसको भी बना लेंगे, ठीक है। तो बेसिकली आपको यार 3 तो बनाने पड़ेंगे, कौन कौन सा, मॉडल्स, कंट्रोलर और राउट्स। सर हेलो हाँ हाँ बताओ यार। सर, हम लोग कंट्रोलर का ना बना के राउट्स में भी वो काम कर सकते हैं जो हम कंट्रोलर हाँ में कर काम कर सकते रहे हो, हैं। कर सकते हो काम सारा यहाँ पे भी कर सकते हो, आपको इनकी भी ज़रूरत नहीं, कंट्रोलर्स और मॉडल्स और इनकी भी ज़रूरत नहीं, आप सारा काम यहीं पे भी कर सकते हो, है ना। पर होता क्या, एक फोल्डर स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं हम लोग हर जगह, वो ताकि मतलब हर जगह सेम ही काम हो ना आपका इंडस्ट्री पे भी, और ऐसा ना हो कि आप अलग कोड कर रहे हो, कोई बंदा दूसरे तरह से कर रहा है ना। तो इसलिए यार एक पैटर्न बना दिया कि कंट्रोलर्स के अंदर ही आप क्या बनाओ, फंक्शन बनाओ, मॉडल्स के अंदर ही आप क्या, स्कीमा बनाओ। बाकी सारा काम आप यहीं पे कर सकते हो, आप यहीं पे चाहो तो यहीं पे मंगूस को रिक्वायर करके यहीं पे एक स्कीमा बना सकते हो ना। ओके सर। ठीक है। अब हमें काम करना है यार किस पे यार, कि आपका यार सर्वर हमेशा कनेक्ट रहना चाहिए किससे, आपके डेटाबेस से, है ना। तो उसके लिए भी यार एक फोल्डर आप चाहो तो ऐसे बना सकते हो, एक फोल्डर होता है क्या, कॉन्फ़िग वाला, है ना, कॉन्फ़िगरेशन जितनी भी आप रहती है इसमें बना सकते हैं कॉन्फ़िग का फोल्डर, और इसमें हम फाइल का नाम रख सकते हैं क्या, db.js नाम। तो मंगोज इंस्टॉल कर ही रखा है ये देखो, है ना। इसकी हेल्प से यार हमें करना क्या है, सर्वर कनेक्ट करना है। तो जिसको नहीं पता है मतलब वो डेटाबेस कनेक्ट करना है, कैसे करना है, तो यहाँ जाओ और सर्च करो क्या, मंगोज, ऐसा सर्च मिल गया पहले नंबर पे। तो कह रहा है यार ऐसे जाओ और इंस्टॉल कर लो। यूज़ कैसे करना है, तो कह रहा है पहले ऐसे इंपोर्ट कर लो और इस लाइन के लिखते ही मंगूस डॉट कनेक्ट के लिखते ही आपका ये कनेक्ट हो जाएगा, है ना। इन दोनों का कर सकते हो। तो कैसे करना है, कॉन्स्ट मंगूस इज इक्वल टू मंगूस। अगला काम यार आपको यहाँ पे डायरेक्टली नहीं लिखना है ना। अगर आप यहीं पे सर्वर डॉट जीएस पे हमने कहा था अगर आप काम कर रहे हो तो दोनों चीज़ों को यहीं पे लिख के यहीं पे वो स्कीमा वगैरह बना दोगे, फंक्शन वंक्शन सब यहीं। पर अभी हम यार दूसरी फाइल पे कर रहे हैं और फाइल आपकी मेन फाइल आपकी कौन सी, सर्वर डॉट जीएस। तो कल को यार आपको इस फाइल को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इम्पोर्ट करना पड़ेगा। इसलिए यार हम यहाँ पे एक फंक्शन बना के रखते हैं ना। फंक्शन Yes, का नाम sir. हमने पिछली बार रखा था कुछ ऐसा, कनेक्ट टू डीबी, है ना। ये हो गया आपका एक फंक्शन। इसके अंदर आप लिख सकते हो वही वाला पार्ट, वाली लाइन कौन सी थी, अब ये वाली मंगूस डॉट कनेक्ट, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी। अब ये कनेक्ट मेथड जो है ये आपका क्या प्रॉमिस रिटर्न करता है ना। मे भी हो Yes. सकता है टाइम ले रहा हो, ऐसा तो है नहीं जैसे आपने लाइन लिख दी तुरंत एकदम से झटके में कनेक्ट हो गया हो ना। हो सकता है 2-3 सेकंड का टाइम ले ले, या रिक्वेस्ट गई होगी, रेस्पॉन्स आया होगा। तो ये आपका प्रॉमिस रिटर्न करता है, इसलिए इसको हम हैंडल करते हैं किसमें, डॉट देन या डॉट कैच में, है ना। तो अगर ये प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है, वो प्रॉमिस सक्सेसफुली रिसॉल्व हो गई, यानी अगर कनेक्ट हो गया सक्सेसफुल तो डॉट देन पार्ट चल जाएगा। इन केस कनेक्टिंग में कोई एरर आती है तो उसके बाद कौन सा पार्ट होता है पर डॉट कैच वाला पार्ट चल जाएगा, है ना। तो आप इसको डॉट देन डॉट कैच से कर सकते हो काम अच्छे से अपना, और चाहो तो एसिंक और अवेट से भी कर सकते हो। तो लेट यार हमने लिख दिया ऐसा कुछ, कनेक्शन इज इक्वल टू अवेट, है ना। कि हमने कहा नेक्स्ट लाइन पे तब तक नहीं जाना है जब तक ये टास्क हो ना जाए। और अगर अवेट यूज़ कर रहे हो तो फंक्शन आपका कैसा होना चाहिए, एसिंक फंक्शन। ये हो गया एसिंक, ठीक है। तो हमने कहा यार कनेक्ट करने की कोशिश करो, और उसके बाद मुझे ये प्रिंट कर देना क्या, कंसोल डॉट लॉग कनेक्टेड टू मोंगोडीबी सक्सेसफुली, ठीक है। अब यार इस लाइन पे तभी पहुंचेगा जब ये टास्क हो जाएगा। अब इन केस यार मान लो कोई एरर आ गई कनेक्शन में तो क्या करें, तो हमने कहा था यार आप उसके लिए यूज़ कर सकते हैं क्या यार, ट्राई कैच पार्ट। तो अगर सक्सेसफुल कनेक्ट हो जाएगा तो ये पार्ट चल जाएगा। इन केस इसमें कोई भी दिक्कत है तो कैच पार्ट कंसोल डॉट लॉग आप यहाँ पे लिख सकते हो, एरर इन कनेक्टिंग मोंगोडीबी, और क्या एरर आई है वो पार्ट आप भेज सकते हो यहाँ पे एरर में, ठीक है। एरर या एरर डॉट मैसेज जो भी आप चाहो वो भेज सकते हो।
तो कोई दिक्कत इस वाले में नहीं है ना। अब ये सर फंक्शन अगर जब भी, हाँ हाँ बताओ। सर अगर डॉट देन नहीं लगाएंगे तब दिक्कत नहीं करेगा वो? डॉट देन नहीं लिख तो क्या दिक्कत, तो एसिंक अवेट से कर तो लिया काम यार, अवेट किया हमने। अच्छा जब अच्छा, ये हाँ, पार्ट राइट राइट। रिसॉल्व हो जाएगा तभी तो नेक्स्ट लाइन पे जाएगा आप। अच्छा मैंने वेट नहीं देखा, ठीक है। ठीक है। अब अगला काम क्या है, ये फंक्शन जब कॉल करेंगे, देखो एक फंक्शन चलता कब है, जब उसे कॉल करो तभी तो चलता है। तो यहाँ पर हमको इस फंक्शन को कॉल करना ही नहीं। आपकी मेन फाइल कौन सी चल रही होगी, ये वाली। यहाँ पर आके हम उस फंक्शन को कॉल कराएंगे। यहाँ से इस फंक्शन को बस भेजना है। तो भेजने के लिए कैसे सिंटैक्स लिखते हैं हम, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स। मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स, ये फंक्शन को भेज दिया कनेक्ट टू डीबी। तो देखो कॉल नहीं कर रहे हैं यार, बस फंक्शन को भेज रहे हैं, पूरे फंक्शन को। आ जाओ सर्वर डॉट जेएस पे, मेन आपकी यही फाइल रन होनी है। तो सारे जितने भी फाइलें बनाओगे सब उठा के यहीं पे लेके आओगे। जैसे ही सर्वर डॉट जेएस रन करोगे बाकी सारी फाइलें अपने आप रन हो जाएंगी। तो पहला काम यहाँ से आपने एक्सपोर्ट कर रखा है, भेज रखा है। तो यहाँ पर आपको उस फाइल को क्या तो करना इसका नाम बदल दीजिए डाटाबेस का, हाँ टेस्ट जो लिखा है। टेस्ट की जगह ये है आपका डेटाबेस का नेम। तो क्या रख दिया जाए, हम लोग मेल बना रहे तो मेल बॉक्स रख देते हैं, ऐसा कुछ भी ना, मेल ऐप, मेल बॉक्स, जो भी मन करे वो यार रख लो अपना, है ना। मेल बॉक्स क्लाइंट कुछ भी यार ऐसा, ठीक, मेल बॉक्स रख लेते हैं मान लो। ठीक है। अगला काम, अब यहाँ पर उस फाइल को क्या करना है, इंपोर्ट करना है। रिक्वायर तो रिक्वायर करते तो कॉन्स्ट, मान लो हमने वेरिएबल का नाम रखा कनेक्शन। इस वाले वेरिएबल में मैं चाहता हूँ यार ये वाली फाइल आ जाए। तो कैसे यार करोगे, इज इक्वल टू रिक्वायर। अब यार आप हो सर्वर डॉट जेएस पे और आपकी फाइल पड़ी हुई है इस वाले फोल्डर के अंदर, ये रही फाइल। तो कितने डॉट स्लैश पे पहुंचोगे वहां पे, सिंगल डॉट स्लैश। सिंगल डॉट स्लैश। तो कॉन्फ़िग तक पहुंचना है तो यार आप सर्वर से एक कदम भी पीछे आओगे तो आपको व्यूज का फोल्डर, राउट्स का फोल्डर, नोड मॉड्यूल्स, ये सारे फोल्डर दिखने लगेंगे एक डॉट स्लैश के बाद ही। ठीक है, तो हमें कहाँ जाना है, कॉन्फ़िग पे, और फिर से स्लैश लगाना है, मिल गई डीबी वाली फाइल। ठीक है, तो इस फाइल ने हमको यहाँ पे दिया क्या होगा, पूरा फंक्शन दिया होगा वो फंक्शन। तो यार जब भी आप किसी फाइल को इंपोर्ट करते हो तो उस फाइल से जो भी आपने भेज रखा होगा वही मिल रहा होगा यहाँ पे। तो इस फाइल के थ्रू हमने क्या भेज रखा है, कनेक्ट टू डीबी, और ये है क्या, एक फंक्शन भेज रखा है। यानी ये पूरा फंक्शन आया होगा यहाँ पर। कौन सा फंक्शन, कनेक्ट टू डीबी, ये वाला फंक्शन हमें यहाँ पे मिल गया होगा और इस कनेक्शन वाले वेरिएबल में सेव हो गया होगा। यानी अब यह वेरिएबल इस फंक्शन के बराबर हो गया। तो फंक्शन को हम हमेशा क्या करते हैं, कॉल करते हैं। तो आप चाहो तो यहीं पे यार कॉल कर सकते हो। अगर आप चाहो तो जैसे ही आपका ये सर्वर कनेक्ट हो जाए, मतलब ये वाली लाइन प्रिंट हो जाए, सर्वर जब सक्सेसफुली हो जाए, तो उसके बाद आप लिख सकते हो ऐसा कुछ पार्ट यार कि डॉट देन के अंदर यार हमने क्या किया, अपने इस पार्ट को ऐसा कर सकते हैं कि हम देखते हैं ट्राई करके। डॉट देन क्या नाम है, कनेक्शन है ना, कनेक्शन, और इसको हमने यार ऐसा कॉल कर दिया। देखते हैं क्या आता है, क्रैश्ड हो गया। डॉट देन यहाँ कह रहा है नहीं यूज़ कर पाएंगे, कह रहा है कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी ऑफ अनडिफाइंड। ओके यार एक काम करते हैं, हम डायरेक्टली यहाँ पे लिख देते हैं क्या, कनेक्शन, यहीं पे ऐसा। ठीक है, तो ये पार्ट हो गया। और उसके बाद यार हमने कुछ ऐसा काम करा लिया। ठीक है, आपकी इच्छा, आप यहाँ पर भी यूज़ कर सकते हो। बहुत सारे लोग यहाँ पर यूज़ करते हैं, तो हमने यार यहाँ पर भी यूज़ कर लिया इसको, है ना। कुल मिला के फंक्शन कॉलिंग रहनी चाहिए। तो आपका सर्वर कनेक्ट है और डेटाबेस भी आपके इससे कनेक्ट है। दोनों स्टेप हो गए हमारे, है ना। सर्वर क्रिएट कर लिया था, सक्सेसफुली रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स पे काम कर रहा था, और सर्वर आपके डेटाबेस से भी जुड़ा हुआ है। तो डेटाबेस पे काम करने के लिए आपके पास कनेक्ट करते हैं सर, डॉट एंड प्रॉमिस रिट, हाँ बोलो। डॉट डेम कब कॉल करते हैं उसको, प्रॉमिस रिटर्न करता है जब कोई भी चीज़, तब जैसे ये मंगूस डॉट कनेक्ट, ये क्या है फंक्शन, एक प्रॉमिस रिटर्न करता है ना। जैसे हमने मैथ फ्रंट एंड में काम किया किस पे, फैच वाले काम पे ना FETCH फैच। ये मेथड भी क्या रिटर्न कर रहा था, प्रॉमिस रिटर्न कर रहा था, है ना।
तो जब प्रॉमिस रिटर्न करता है, अगर आपने पहले इसको कंसोल कर दिया तो दिखाता है ना प्रॉमिस पेंडिंग। ओके। फिर यार हम आते हैं अगले पार्ट पे। हाँ अब बताया, मॉडल अब इसके बाद किस पे काम होगा? मॉडल्स पे, है ना? मॉडल क्योंकि डेटाबेस तो आपका यार तैयार है, मतलब आपका जो सर्वर है वो कनेक्टेड है डेटाबेस से। तो डेटाबेस में हम क्या बनाते हैं? कलेक्शंस बनाते हैं यार, है ना? और कलेक्शंस बनाने के लिए आपको काम करना पड़ेगा किस पे? मॉडल्स पे। तो कोई भी वेबसाइट हो यार, है ना, तो आप यार एक यूजर्स का कलेक्शन तो बनाओगे ही ना, रजिस्टर वगैरह लॉगिन वगैरह तो करोगे। तो यहाँ पर सर मेरे में एरर आ रही है एरर आ रही है। मोंगोडीबी कनेक्ट करने में। एक बार चेक कर लो कि यार ये वाला तुम्हारा MongoDB सक्सेसफुल चल रहा है कि नहीं। ये वाला खोल के पार्ट यहाँ पे कनेक्ट करके, ऐसा ये कनेक्टेड दिखा रहा है कि यहाँ पर ही कुछ एरर हाँ कनेक्ट हो गया है, वो तो कनेक्ट हो गया है सर। अच्छा ठीक है, आगे देखते हैं। देखते हैं। कोड शेयर करना अपना। जी सर। ये रहा सर। क्योंकि मैं ऐप डॉट गेट की है। तुमने क्या server.js पे mongoose.connect और ऐसा लिखा हुआ है? 0 तो होता है। const mongoose equal to require mongoose, ठीक है यार। localhost, ठीक है, टर्मिनल पे जाओ, उस पे देखें एरर में क्या दे रहा है। एरर इन कनेक्शन mongoose 2707117 नहीं उठा रहा है तुम्हारा। ओके, और वो अपना कंपास दिखाना। इस पे क्लिक करना, ऐड न्यू कनेक्शन पे। इस पे नहीं, वो कनेक्शन के जस्ट बगल में जो प्लस है उस पे क्लिक करो। ये वाला लाइन कॉपी करना, MongoDB localhost 2707117। इसको पेस्ट करते एक बार वहाँ पे। हाँ लिखा तो है यार, तब भी नहीं चल रहा। और कोई कोड में तो दिक्कत है नहीं, तो वो एक बार 0.0 वाला ट्राई कर लो। इसको सर लोकल होस्ट, बस लोकल होस्ट को हटाना। इसकी जगह पे वो 0.0.0.0 4 बार होता है ना। हाँ अभी देखते हैं यार कुछ सुधार। अब हो गया सर। हो गया, ठीक है। तो तुम इसी से चलाओ फिर, है ना। जिसके भी एरर आ रही वो 0.0 करके चला ले यार। सर 0.0 करके करने से चल जाएगा? हाँ चल जाएगा। इनके सही दूसरा मेथड है क्या? है वही, कभी कभी लोकल होस्ट अपना ठीक से डिटेक्ट नहीं कर पाता है ना। तो 0.0 का मतलब ही हो गया क्या, वो लोकल होस्ट है ना, IP एड्रेस आपका जो सबके लिए अलाउ कर देता है। कभी वो ट्राई किया है, वो जब हम कल बता रहे थे यहाँ पे क्या, अगर आप जाओ MongoDB एटलस पे, कल मैंने एक चीज़ बताई थी। जैसे मैं दिखाता हूँ, सर जो ऐसे पहले ऐसे कर सकते थे। तो यहाँ पर हमने कहा था एक नेटवर्क एक्सेस होता है आपके पास, है ना। और यहाँ पर आने के बाद ये दिख रहा है ना 0.0.0.0 वाला, ये सबके लिए रहता है ना। तो वही हमने वहाँ पर भी क्या ट्राई कर लिया था। तो यहाँ पर भी हम डेटाबेस में यही ट्राई कर रहे थे, और वहाँ पर भी ऐसे कुछ।
तो मॉडल्स के अंदर एक फाइल बना देते हैं हम यूज़र डॉट JS वाली। ठीक है, तो MongoDB की हेल्प से हमें यहाँ पर क्या करना रहता है, देखो डेटाबेस तो कनेक्ट है, अब डेटाबेस के अंदर हमें एक कलेक्शन बनाना है, तो जब भी कोई यूज़र यार ऐड होगा तो इस कलेक्शन के थ्रू ही ऐड हो पाएगा। तो यहाँ मंगूस की हेल्प से हम यार उस कलेक्शन में भी क्या कर सकते हैं, अपने डेटाबेस में वो फील्ड सेट कर सकते हैं ना, कि क्या क्या चीज़ें हैं। आप एक स्ट्रक्चर्ड वे में डेटा स्टोर करा सकते हो कि क्या चीज़ होना चाहिए, क्या चीज़ नहीं होना चाहिए ना, रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो कर सकते हो। तो उसी को हम लोग कहते हैं क्या, स्कीमा बोलते हैं ना। तो किसी को आइडिया है कैसे कैसे क्या करते थे? सबसे पहले ये सब पहले मंगूस को रिक्वायर क्या सर करेंगे। मंगूस इंपोर्ट करेंगे। ठीक है, कॉन्स्ट मंगूस इज इक्वल टू रिक्वायर मंगूस। ठीक है, सर आपकी अगला वॉइस काम नहीं क्लियर थी, क्या क्या कह रहे थे, स्कीमी करके? स्कीमा पूछ रहे थे, स्कीमा बता रहे थे हम। ठीक अच्छा है, अच्छा, आवाज क्लियर नहीं थी। अच्छा अगला काम सर एक वेरिएबल लेंगे यूजर स्कीमा करके, ठीक है, यूजर स्कीमा फिर मंगूस डॉट स्कीमा न्यू न्यू मंगूस डॉट मंगूस डॉट स्कीमा स्कीमा। तो यार इस मेथड एक के और थ्रू, न्यू मंगूस डॉट स्कीमा के थ्रू आप यार एक स्ट्रक्चर सेट कर सकते हो, है ना। इसमें आपको ऑब्जेक्ट लेना है और इसमें आपको फील्ड्स सेट कर लेनी कि जब भी आपका कोई यूज़र रजिस्टर हो तो उसके पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या क्या फील्ड्स होनी चाहिए, है ना। डेटाबेस में आपके किस फील्ड्स में क्या चीज़ें स्टोर हो, है ना। तो यार एक यूज़र की डिटेल स्टोर कराओगे तो आपके पास क्या क्या होना चाहिए, बताओ। सर नेम ईमेल पासवर्ड। नेम ठीक है, नेम टाइप दे देते हैं इसका क्या हम, स्ट्रिंग। ठीक है, ट्रिम कर लेते हैं थोड़ा सा ट्रू। ठीक है, और रिक्वायर्ड कर देते हैं हम क्या, ट्रू, है ना। ट्रिम से क्या होता है? ट्रिम जावास्क्रिप्ट में ट्रिम नहीं यूज़ किया है क्या? ओके, मतलब स्पेस के लिए। हाँ, स्टार्टिंग और एंडिंग से क्या कर देता है, स्पेस हटा देता है ना। ईमेल यहाँ पे भी टाइप में हम रखेंगे क्या, स्ट्रिंग। ठीक है, और रिक्वायर्ड ट्रू, इसको भी मैं कर लेता हूँ क्या, ट्रिम ट्रू। ठीक है, मे भी किसी ने स्पेस वगैरह डाल दी इधर उधर तो चले जाए। पासवर्ड सर यूनिक भी कर दीजिए। हाँ, यूनिक कर देता हूँ, यूनिक। पासवर्ड में भी हम डाल देते हैं टाइप स्ट्रिंग। रिक्वायर्ड में मैं डाल देता हूँ क्या यार, और बस। तो नेम, ईमेल और पासवर्ड। अब बाद में मुझे जो भी चीज़ चाहिए होगी तो मुझे मालूम है स्कीमा डॉट ऐड मेथड से जो भी कीज़ बाद में ऐड करनी होंगी हम उसको कर लेंगे, है ना। ठीक है, टाइम स्टैम्प। हाँ, अगर आपको पता करना है कि यार ये यूज़र कब रजिस्टर हुआ, उसकी डेट भी आपके MongoDB में सेव हो जाए तो आप यहाँ पे दे सकते हो क्या, टाइम स्टैम्प्स, और उसको डाल सकते हो क्या, ट्रू। ठीक है, एक्सपोर्ट करने के लिए क्या लिखना है, वही आपको फॉलो करना है, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स। तो किस मेथड से आपका ये स्कीमा एक्सपोर्ट हो सकता है, यहाँ पे क्या लिखते हो आप, मंगूस डॉट मॉडल। मंगूस डॉट मॉडल। मंगूस डॉट मॉडल। ठीक है, अब ये दो आर्गुमेंट लेता है। पहला, आप क्या कलेक्शन का नाम देना चाहते हो, उस कलेक्शन में क्या आपका स्ट्रक्चर फॉलो है ना। तो कलेक्शन का नाम हम रख लेते हैं क्या यार, यूजर्स, और इस कलेक्शन में क्या आपका स्ट्रक्चर फॉलो, ये वाला यूजर स्कीमा वाला, ये रूल रेगुलेशन और ये फील्ड्स उसमें होनी चाहिए, बननी चाहिए ना। तो ऐसे यार आप एक स्कीमा बनाते हैं यार। किसी को भी इसमें हाँ, यूजर्स हो गया टेबल नेम सर, हाँ हाँ, यूजर्स हो गया टेबल नेम टेबल एंड उसका नेम, फील्ड हाँ, हो गया, हाँ, ये फील्ड हो सारे गया fields हो गए, यूजर हाँ, स्कीम। हाँ, ठीक है, ठीक है। तो यार कलेक्शन तो बन गया।
अब आप कोई भी यूज़र आएगा तो इस कलेक्शन में जाके अपना डेटा क्या, इस टेबल में जाके अपना डेटा क्या करेगा, इंसर्ट करेगा, है ना, या इस टेबल में अपने डेटा को क्या अपडेट करेगा, डिलीट करेगा, या अपने डेटा को मांगेगा, गेट करने की कोशिश करेगा, है ना, यही सारे काम। तो आपने एक डेटाबेस कनेक्ट कर लिया, डेटाबेस के अंदर एक कलेक्शन भी बना लिया। अब इस कलेक्शन से अंदर इसी यूज़र्स वाली टेबल से रिलेटेड, इसी यूज़र वाले कलेक्शन से रिलेटेड जितने भी आपको फंक्शंस बनाने हैं वो आप कहाँ रखोगे, कंट्रोलर्स के अंदर। तो इसी यूज़र से रिलेटेड बनाने जा रहे हो, इसीलिए इसका नाम हमने क्या रख दिया, यूज़र। आप चाहो तो ऐसा controller.js ऐसा नाम रख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करोगे, आप फंक्शन बनाओगे। तो यार या तो आप यार उसमें टेबल में जाके क्या डेटा इंसर्ट करने की बात करोगे, या उस कलेक्शन में डेटा क्या करोगे, इंसर्ट करोगे, या गेट करोगे, डिलीट करोगे, अपडेट। तो हमने यहाँ फंक्शन बना ली, कॉन्स्ट क्रिएट यूज़र, एक फंक्शन, ठीक है। ये एक एसिंग फंक्शन हो गया, इसमें रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स आ रहा है। हम रख देते हैं कॉन्स्ट अपडेट यूज़र इज इक्वल टू एसिंग फंक्शन है जिसमें आ रहा होगा रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स। बाद में आपको इन सारे फंक्शंस को यहाँ पे नीचे क्या करना पड़ेगा, एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। अगर आप उसी लाइन में यार एक्सपोर्ट करते रहना चाहते हो साथ ही साथ, तो आप ऐसे लिख सकते हो एक्सपोर्ट्स डॉट, ठीक है, एक्सपोर्ट्स डॉट, ठीक है। और यहाँ पर यार कुछ अलग टाइप का चल रहा है, ठीक है। एक मिनट रुकना बस। हेलो, हाँ जी, हाँ बताइए। अभी नहीं, अभी निकलने वाले हैं थोड़ी देर में, ठीक है। ठीक है, तो हमने यार ये दो फंक्शन बनाए और इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ मैं इतना लिख देता हूँ, रिक्वेस्ट और रिस्पांस आएगा, लिख देता हूँ रेस्ट डॉट सेंड ऐसा कुछ यार, रजिस्टर रनिंग, ठीक है। यहाँ पर मैं जाता हूँ और ऐसा लिख देता हूँ अपडेट रनिंग, ठीक है। बस दो ही बनाए और यहाँ से इन दोनों फंक्शंस को आपने क्या कर रखा है, एक्सपोर्ट कर रखा है। अब एक फंक्शन है यार, ये वही सेम काम कि एक फंक्शन चलता कब है, जब हम इसको क्या करते हैं यार, कॉल करते हैं, है ना। तो आप इन फंक्शंस की कॉलिंग कहाँ पे करते थे, याद है, राउट्स के फोल्डर में। राउट्स के फोल्डर में आप डिसाइड करते थे कि कोई यार इस एपीआई पे जाए तो इस वाले फंक्शन को कॉल कर देना, कोई इस वाले यूआरएल वाली एपीआई पे जा रहे हो तो इस फंक्शन को कॉल कर देना। वही एपीआई, वही राउट्स, वही यूआरएल आपका डिसाइड करेगा इस फोल्डर के अंदर। तो इसी यूज़र वाली फाइल से रिलेटेड जितने भी आपको एपीआई बनाने, जितने भी आपको यूआरएल बनाने, वो आपको सब राउट्स वाले फोल्डर के अंदर रखने हैं। तो हम यहाँ पे ऐसा रख लेते हैं यूज़र राउट्स डॉट जेएस, ठीक है। सेम काम आप करते थे वहाँ पर रिएक्ट में, किसके हेल्प से, ब्राउज़र राउटर के हेल्प से, है ना। वहाँ पे ब्राउज़र राउटर राउट्स के अंदर राउट बनाते थे कि कोई इस वाले पाथ पे जाए तो यार आप होम वाले फंक्शन को कॉल कर देना, कोई इस वाले पाथ पे जाए अबाउट वाले तो आप अबाउट वाले पेज को कॉल कर देना ना। वैसे ही सेम यहाँ पर कुछ। तो यहाँ पर हम एक्सप्रेस की हेल्प से यार एक राउटर बनाते हैं, कॉन्स्ट एक्सप्रेस इज इक्वल टू रिक्वायर एक्सप्रेस, ठीक है। राउटर कैसे बनता था यहाँ पे, एक्सप्रेस डॉट राउटर, एक्सप्रेस डॉट लिख सकते हो, कॉन्स्ट राउटर इज इक्वल टू क्या, एक्सप्रेस डॉट, और राउटर का आर कैपिटल है ना, ऐसा राउटर, ठीक है। अब इस राउटर की हेल्प से यार आप वो पाथ दे सकते थे, तो राउटर डॉट, ठीक है, राउटर और ऐसा लिख दिया हमने। एपीआई जब बना रहे हो तो आपको यहाँ पे मेथड बताना है कि यार पोस्ट मेथड हो, गेट मेथड हो, पुट मेथड हो, क्या मेथड। तो अगर आप इस फंक्शन को चलाना चाहते हो, क्रिएट यूज़र वाले फंक्शन को, तो जाहिर सी बात है आप कह रहे हो कि यूज़र को क्रिएट करो, तो यानी डेटाबेस में अपने यार कुछ ना कुछ क्या कराओगे, इंसर्ट कराओगे।
तो डेटाबेस में इंसर्ट कराओगे, यानी एक ऐसी एपीआई जो फ्रंट एंड से आपका डेटा लेके आएगी। तो मेथड क्या होना चाहिए इसके लिए? पोस्ट। ठीक है, तो फ्रंट एंड से बैक एंड में डेटा जब आप भेजते हो तो यार आप क्या बनाते हो? पोस्ट मेथड, है ना। एपीआई का नाम हमने ऐसा रख दिया क्रिएट, और यहाँ पर जैसे इस एपीआई पे जाओ तो इस फंक्शन को कॉल लग जाए। कौन से फंक्शन को? क्रिएट यूजर वाले फंक्शन को। यहाँ जाता हूँ मैं और इसको ऐसा लिख देता हूँ। ये देखो मिल रहा है आपको, क्रिएट यूजर वाला फंक्शन कह रहा है कंट्रोलर फोल्डर के अंदर यूजर कंट्रोलर, ऐसा लिख दिया। ठीक है, अगला यार आपने एक फंक्शन बनाया यार ये अपडेट वाला। तो अपडेट जब करते हो तो यार आपका जो राउटर है उसमें कौन सा मेथड आप बनाओगे? राउटर डॉट पुट मेथड। तो अपडेट करने के लिए पुट मेथड। ठीक है, ये हो गया यार अपडेट। फिलहाल मैं इसमें कुछ दे नहीं रहा, बस ऐसे लिख देता हूँ अपडेट यूजर, ये वाला पार्ट। ठीक है, अब इन राउटर को भी क्या करते हैं हम? एक्सपोर्ट। तो कैसे लिखोगे? मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इज इक्वल टू राउटर। ठीक है, इसको भी कहाँ इंपोर्ट करेंगे हम? सर्वर डॉट जेएस वाली फाइल पे, है ना, क्योंकि यार मेन फाइल तो हाँ राउटर को भी एक्सपोर्ट वहीं कर सकते थे, सिंगल लाइन में कर सकते हैं। यहाँ पर यहाँ नहीं पर होगा। नहीं होगा। एक बार ट्राई कर रहा था मैं, कैसे वो एक्सपोर्ट्स लेता नहीं। डॉट देखते हैं यार करके, है ना। ये राउटर ऊपर से उठाना ही बंद कर दिया अपने आप को, है ना, क्योंकि आप कह रहे हो एक्सपोर्ट्स डॉट, जैसे हमने लिखा तो ये राउटर ऊपर से गेट नहीं कर पाएगा अपने आप। एक्चुअली सर वो ऊपर वाला राउटर एक्सपोर्ट कर रहा है। तो यार ऐसा करते, यहाँ ना लिख के यार एक काम करते, और अगर आपने यहीं पे एक्सपोर्ट कर दिया यार तो दिक्कत क्या है, यहीं से वो यार क्या हो जाएगा, चला जाएगा, ये वाली चीज़ें नहीं ले पाएगा, है ना। आप इसको ऐसे ही लिखो। ठीक है, फंक्शंस को जब कॉल करोगे तो फंक्शंस को आप ऐसे एक्सपोर्ट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे आप ऐसे ही लिखो। सर वेरिएबल टाइप देना पड़ेगा ना राउटर में? मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इज इक्वल टू राउटर, है ना, कि एक सिंगल वेरिएबल है उसमें आपने इतना काम करके उसको भेज दिया, है ना। आ जाते हैं सर्वर डॉट जेएस फाइल पे। तो पहला काम यार उस वाले फाइल को यहाँ पे इंपोर्ट करना। ठीक है, तो आप कोई भी एक वेरिएबल लेके उस फाइल को इंपोर्ट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे एक वेरिएबल लेके आपने ये फाइल डीबी फाइल को इंपोर्ट किया, वैसे यहाँ पर हम ऐसे एक फाइल वेरिएबल का नाम लिख देते हैं यूजर राउटर इज इक्वल टू रिक्वायर, है ना। अब आप वो सर्वर डॉट जेएस पे आपको ये राउट्स वाली फाइल को करना है इंपोर्ट। तो कितने डॉट स्लैश? माइनस लिख दिया आपने। माइनस, कहाँ पे माइनस है? रिक्वायर, अच्छा नहीं सॉरी मुझे दिख नहीं रहा। ठीक है, तो बताओ यार कितने डॉट स्लैश लगेंगे यहाँ पे? 1 डॉट। देखो ये फोल्डर आपके ये रहे सारे। आपको सर्वर डॉट जेएस पे आपको यार इस राउट्स के अंदर यूजर राउटर पे पहुंचना है। तो पहले आपको कहाँ पहुंचना पड़ेगा? राउट्स वाले पे। तो सर्वर से एक कदम भी पीछे आओगे तो व्यूज राउट सब मिल रहा होगा, तो हमको राउट्स का फोल्डर मिल जाएगा। डॉट स्लैश राउट्स और इसके बाद यूजर राउट्स मिल गई। अब यहाँ पे आपको अगर इस फाइल पे पहुंचना है तो आपको यूज करना पड़ेगा ऐप डॉट यूज, है ना। यहाँ पर अब आप किसी भी चीज से स्टार्ट कर सकते हो। एपीआई लिख सकते हो, यूजर्स लिख सकते हो, जो भी आपका मन है वो लिख सकते हो, कुछ भी। उसके बाद आपने कहा कि सर ये कैसे ऐप डॉट यूज कैसे सर? हाँ, अगर आपको इस फाइल पे पहुंचना है, यूजर राउटर वाली फाइल पे पहुंचना है ना, तो आपने एक एपीआई की स्टार्ट की। तो कोई भी एपीआई की स्टार्ट आपकी कहाँ से होगी? लोकल होस्ट 8080 से, है ना। 8080 के बाद डायरेक्टली आप यहाँ पर नहीं पहुँच सकते इस फाइल पे, है ना। अगर आपको इस फाइल पे पहुंचना पड़ेगा तो आपको अपने यूआरएल को कंटिन्यू रखना पड़ेगा, है ना। तो
तो एक मिडलवेयर की तरह काम करता है ऐप डॉट यूज आपका। तो अगर आप इस फाइल पे पहुंचना चाहते हो 880 के बाद अपना यूआरएल को कंटिन्यू रखना चाहते हो तो आप यहाँ पे कुछ भी ऐसा कुछ पार्ट दे सकते हो, /API/users कुछ भी ऐसा दे दो। एक मान लो मैंने दे दिया /users। तो हमने कहा जैसे ही कोई यार इतना पार्ट डाले लोकल होस्ट 8080/users, तो हम कह रहे हैं उसको यार पहुंचा देना आप कहाँ पे, यूज़र राउटर वाली फाइल पे, यानी इस फाइल पे, यूज़र राउटर वाले पे, यूज़र राउटर। ठीक है, तो आप जब भी कोई डालेगा लोकल होस्ट 8080/users तो वो समझो पहुंच गया कहाँ पे, यूज़र राउटर की फाइल पे, यानी इस फाइल पे। इसके बाद अगर कोई डाल देता है /create तो ये वाला फंक्शन चल जाएगा। अगर उसने डाला /update तो ये अपडेट यूज़र वाला फंक्शन चल जाएगा। ठीक है, कोई डाउट इसमें? तो ये आपने यार एक एपीआई बनाई अभी तक की। ठीक है, तो अगर सर, आपको इस हाँ पूछो यूजर क्रिएट जो फंक्शन, क्रिएट यूजर जो फंक्शन, तो उसको जाइए ना सर। हाँ ये वाला ना। हाँ, तो इसको कॉल तो किया नहीं सर वहाँ पे, ये कॉल, ऐसे हाँ ये आपने ये यहाँ पे लिख दिया, ये अपने आप समझो उसको क्या लग गई कॉल। जैसे आप इस एपीआई पे जाओगे अपने आप ही उस फंक्शन को क्या कर देगा, कॉल कर देगा, है ना। जैसे अगर हम रिएक्ट में भी अगर हम जैसे जाएं यहाँ पर, अभी आपको एक कोड दिखाते हैं। तो देखो ये होम का है क्या, एक होम एक फंक्शन ही तो है यार। ये देखो कॉन्स्ट होम इज इक्वल टू क्या है, एक एरो फंक्शन है पूरा होम। जिस फंक्शन को आपने यहाँ पर लास्ट में क्या कर रखा है, रिएक्ट में एक्सपोर्ट कर रखा है, तो एक फंक्शन को भेज दिया यहाँ पे। उसके बाद अब जब आप app.js में जाते हो आपको पेज दिखाना होता है होम का, तो आप ऐसे ही तो कहते हो यार कि इस यूआरएल पे जाओ, ऐसे इस यूआरएल पे जाओ और ये वाला एलिमेंट दिखा देना। तो एक्चुअल में ये आप टैग दिखा जरूर रहे होम का, पर ये लग क्या रही है, उस फंक्शन को कॉलिंग ही जा रही है। जैसे ही आपने होम लिख दिया, यानी जैसे कोई इस यूआरएल पे जाएगा ऑटोमेटिकली आप किसको कॉल कर दे रहे हो, इस होम वाले फंक्शन को कॉल कर दे रहे हो। ठीक है, तो लिख भले ही ऐसे रहो, अपने आप उसकी क्या चली जा रही है, कॉलिंग जा रही है। जैसे ही कॉल लगेगी यानी होम वाले फंक्शन को कॉल लगेगी, ये अपना होम वाले के अंदर जितना कुछ भी होगा ये कोड अपने आप चलने लगेगा, ये होम वाला फंक्शन अपना चल जाएगा। सेम वही काम हम यहाँ पे कर रहे हैं कि जैसे आप इस एपीआई तक पहुँचोगे क्रिएट वाले यूज़र को क्या कॉल चली जाएगी और ये फंक्शन आपका चल जाएगा। तो इसके आगे हम करेंगे कल। तो बेसिक जितना काम हमने किया था, एक सर्वर को कनेक्ट करने का, ठीक है, एक राउट्स बनाने का और एक यार मॉडल बनाने का, सिंपल सा काम है। इतना टास्क आपको कल करके लेके आना है सबको, ठीक है। और पहले हम सबका कोड देखेंगे कि हाँ यार बराबर सबका है, तो फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो वीडियो भेज दीजिए सर। हाँ वीडियो भेज देता हूँ।